पूरे क्षेत्र के लोग। हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म संप्रदाय का कोई मतलब ही नहीं रहता था। अच्छा, फाटक बताया जा रहा है कि जो लोग जाते थे कोई रोक टोक नहीं होता था? कोई रोक टोक पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। ये नदी है, नदी के किनारे ये जो मंदिर बना है मुख्तार अंसारी ने बनवाया है। ये बात जान करके मैं अवाक रह गया, और आप भी सुने होंगे तो अवाक रह जाएंगे। मंदिरों में भी आस्था रखते थे मुख्तार अंसारी? मंदिर में आस्था रखते थे। मंदिर यहाँ की जनता ने बनवाया, लेकिन इस रास्ते से जाते समय उनको रोका गया। और रोक करके इसमें जहाँ तक संभव हो सका इसमें सहयोग किए हैं। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी इस क्षेत्र में जितनी बड़ी होली मुख्तार अंसारी खेले, जितनी उत्साह से होली मनाए, पूरे जनपद में किसी भी नेता ने या किसी भी हिंदू व्यक्ति ने उतनी बड़ी होली का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जितनी बड़ी होली मुख्तार अंसारी खेला करते थे। होली से एक दिन पहले होली की बारात निकलती थी। पूरे क्षेत्र की जनता, चाहे करेल क्षेत्र हो, बाणोई या बांगरी क्षेत्र के, सब लोग वहाँ फाटक पर इकट्ठा हुआ करते थे। और उसमें हाथी घोड़े वगैरह वगैरह सब लोग शामिल होते थे। और सबके साथ खुली जीप पर खुले ड्रम में रंग भर करके, और वो भी आम जनता पर डालते थे लोग, और आम जनता भी उनके ऊपर डालती थी। मुख्तार अंसारी इकलौते उस परिवार में मसीहा नहीं थे। उनके पिताजी भी कामरेड के नेता थे, वो भी मसीहा थे। वो भी गरीबों और मजलूमों की बहुत सुनते थे, मदद करते थे। मुख्तार अंसारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उस परिवार में मुख्तार जैसा कोई दानी नहीं है। और हमको पता चला कि उन्होंने कई जगह मंदिर बनवाया। हाँ, बहुत जगह बनवाए हैं। बहुत इस सब में सहयोग करते थे वो। मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते थे, अफजाल अंसारी चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम का नारा दे दिया जाता है। अब यकीन नहीं करेंगे, जिस पूर्वांचल में के रहने वाले हैं वो, जिस पूर्वांचल से इन लोगों ने राजनीति शुरू की थी, उस पूर्वांचल में जब वो चुनाव लड़ते थे तो समझिए कि यहां तक कहा जाता था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना देंगे, ये जीत जाएंगे तो पाकिस्तान बना देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस देश के सबसे बड़े सूबे में एक बड़े शख्सियत को लेकर के खूब ज्यादा चर्चा है। मुख्तार अंसारी बादा जेल में जिनकी मृत्यु हो गई, परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उन्हें स्लो पॉइजन दे करके मौत के घाट उतारा गया है। प्रशासन द्वारा उनकी तबीयत खराब होने की बात कही जा रही है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुख्तार अंसारी के मृत्यु के बाद हम उनके गृह जनपद गाजीपुर के उनके जो है पैतृक निवास स्थान यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में आए थे। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के बगल में एक गांव है बरेजी, एकदम देखिए उस रास्ते पर है, उधर दिखाइए रास्ते की तरफ। ये रास्ता है जो मोहम्मदाबाद से मऊ की तरफ ये रास्ता जाता है, और हम उसी रास्ते पर हैं। देखिए हमारे पीछे देख रहे होंगे एक मंदिर है, बिल्कुल मंगई नदी के किनारे नदी भी है। देखिए एकदम नदी के तट पर ये बजरंग बली का मंदिर है। और इस मंदिर को बनाने की अगर आप सोचेंगे कि मैं मंदिर को क्यों दिखा रहा हूं, तो मंदिर जो बनाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है, ये मंदिर बनवाने का जिन्होंने काम किया था वो मुख्तार अंसारी थे। और ये बात जानने के बाद तो मैं अवाक रह गया, और ये बात जानने के बाद आप भी अवाक रह जाएंगे। जिन अंसारी बंधुओं के ऊपर हिंदू मुस्लिम कराने का, जिन मुख्तार अंसारी के ऊपर मऊ में दंगा कराने का आरोप था, उस मुख्तार की हकीकत आज दिखाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये नदी है, नदी के किनारे ये जो मंदिर बना है मुख्तार अंसारी ने बनवाया है। ये बात जान करके मैं अवाक रह गया, और आप भी सुने होंगे तो अवाक रह जाएंगे। मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता है कि जब अपने 10-12 गाड़ियों के काफिले में चलते थे, उनके काफिले में सारी एसयूवी गाड़ी थी। उस गाड़ी का जो नंबर था वो पीछे का 3 अंक जो था वो 786 नंबर की गाड़ी हुआ करती थी। मुख्तार अंसारी काफिले में चला करते थे, पूरी तरह से हथियार से रैस। मुख्तार अंसारी किसी रास्ते पर निकलते थे तो लोग देखने लगते थे, लेकिन उसके उलट एक बात बताई जा रही है कि मुख्तार अंसारी के काफिले के सामने एक छोटा सा बच्चा भी हाथ मार देता था तो मुख्तार अंसारी अपने काफिले को रोक करके उस बच्चे को गोद में उठा लेते थे। यहाँ के लोगों ने ये बात बताई। उसके साथ साथ मुख्तार अंसारी का जो घर है उसको फाटक के नाम से जाना जाता है। पूरे जनपद में फाटक के नाम से मशहूर मुख्तार अंसारी के परिवार में जो व्यक्ति रोता हुआ जाता था वो हंसता हुआ लौट के आता था। यहाँ के लोगों ने ये बात बताई मुझे।
लेकिन सबसे बड़ी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये पीछे मंदिर देखिए, हिंदू मंदिर या हिंदू आस्था का ख्याल मुख्तार अंसारी ने कितना रखा है, इसको दिखाने के लिए आज हम मोहम्मदाबाद, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में उपस्थित हुए हैं। ये मंदिर बनवाया, ये इकलौता मंदिर नहीं है, इस क्षेत्र में बहुत सारे मंदिरों को मुख्तार अंसारी ने बनवाया है। उसके साथ साथ एक बात और है, कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी इस क्षेत्र में जितनी बड़ी होली मुख्तार अंसारी खेले, जितने उत्साह से होली मनाए, पूरे जनपद में किसी भी नेता ने या किसी भी हिंदू व्यक्ति ने उतनी बड़ी होली का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जितनी बड़ी होली मुख्तार अंसारी खेला करते थे। मुख्तार अंसारी के घर पे पूरा मजमा लगता था, पूरे क्षेत्र के लोग जुटते थे, उन सब लोगों के साथ कम से कम 1000 बाल्टियों में भरा रंग और पानी उनके ऊपर डाला जाता था। सोचिए, इतनी बड़ी होली हुआ करती थी, हाथी घोड़े उनके होली के उस कार्यक्रम में हुआ करते थे। इस क्षेत्र के तमाम लोगों के लिए वहां बड़ा बड़ा आयोजन हुआ करता था। वो मुख्तार अंसारी की हकीकत दिखाने के लिए आज हम मोहम्मदाबाद में आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ देखे हैं, मंदिर में बैठे मिल गए। इन लोगों से बात करेंगे कि आप सोचेंगे कि हो सकता है ये मैं सारी बात कह रहा हूं तो मैं मनगढ़ंत कहानी कह रहा हूं। यहाँ के लोग बताएंगे, इन लोगों को हमने बुलाया नहीं है, यहाँ मंदिर में बैठे हुए ये लोग मिल गए, इन लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुप्तेश्वर प्रधान है। गुप्तेश्वर प्रधान जी हाँ। ये मंगई नदी है? जी हाँ। इसके किनारे ये मंदिर बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि मंदिरों में भी आस्था रखते थे मुख्तार अंसारी। मंदिर में आस्था रखते थे, मंदिर यहाँ की जनता ने बनवाया, लेकिन इस रास्ते से जाते समय उनको रोका गया। और रोक करके इसमें जहाँ तक संभव हो सका इसमें सहयोग किए हैं। और उन्हीं के सहयोग से ये आगे वाला पोर्शन बना। ये होली की क्या कहानी है मुख्तार अंसारी? होली की कहानी सही है। आज से कुछ दिन पहले, होली से एक दिन पहले होली की बारात निकलती थी। पूरे क्षेत्र की जनता, चाहे करेल क्षेत्र हो, बाणोई या बांगरी क्षेत्र के, सब लोग वहाँ फाटक पर इकट्ठा हुआ करते थे। और उसमें हाथी घोड़े वगैरह वगैरह सब लोग शामिल होते थे। और सबके साथ खुली जीप पर, खुले ड्रम में रंग भर करके, और वो भी आम जनता पर डालते थे लोग, और आम जनता भी उनके ऊपर डालती थी। और चारों तरफ से लोग अपने कोठे अटारियों पर औरतें निकल के, और सब देख, पूरी जनता इकट्ठा होती थी वहाँ। वहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती थी, जो मन करे वो जाता था, शामिल सब पूरे क्षेत्र के लोग, हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म संप्रदाय का कोई मतलब ही नहीं रहता था। अच्छा, फाटक बताया जा रहा है कि जो लोग जाते थे कोई रोक टोक नहीं होता था? कोई रोक टोक पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मतलब ये नहीं देखा जाता था फाटक में क्या फटा हुआ कपड़ा, महिला कुचेला कपड़ा पहन कर? नहीं, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। किसी कोई परेशानी हो, कोई क्षेत्र में किसी प्रकार का आपस में मनमुटाव है, झगड़ा है, तो लोग बस यही कहते हैं चलो फाटक में। और फाटक में जाते हैं और वहाँ फैसला दूध का दूध, पानी का पानी होता है। बाहर कहा जाता है कि मुसलमानों के लोग नेता थे। बाहर जो लोग मुसलमानों के जो लोग कहते हैं, कहते रहे, जो मुसलमानों के नहीं, हिंदू मुसलमान दोनों के नेता थे। जो कहता है वो कहता है, वो तो अपनी अपनी भावना है। मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। जब पता चला, जब खबर मिली, तो आप लोगों को कैसा लगा? अब खबर मिली तो दुख लगेगा, और क्या, कैसे का अच्छा लगेगा? दुख हुआ तब अच्छा थोड़े लगेगा किसी को। क्या नाम हुआ आपका? से आप नाम बताइए। साफ नाम बता, बड़ी साफ नहीं तो कौनो दिक्कत ना है, बोलिए। धर्मदेव नाम। धर्मदेव नाम है ना? अच्छा, मुख्तार अंसारी के लोग बताओ ना, गरीबन के मसीहा रहना, जे भी जौन बिरादरी के लोग चल गए सबकर मदद। सही बात है। गरीबन के लड़कियन में भी शादी में मदद कर सब देता रहा। अच्छा, होली उली कभी खुले गले? अच्छा, अरे एकदम हम आप के भाषा में बोलब, कहा ना बोल पाई? का नमवा आपका बता दी? लेखू ना। लेखू नाम। मुख्तार अंसारी के यहाँ गए कि ना? मुख्तार अंसारी के यहाँ जाते? होली उली बड़ा उत्साह से खेलत रहना? हाँ खेलत रहना। अच्छा, हाँ खेलत रहना। पता में देखा कहल दुख भैल, उनकर मृत्यु हो गई तब दुख भैल। हाँ बटले जब का नाम है आपका? हमारा नाम विनोद है। विनोद नाम है? मुख्तार अंसारी जानल ही ना? हाँ, कभी गए नहीं फाटक पर? हाँ फाटक में गए बानी, कई बार भोज भात खेले बानी, मक्का भात।
होली होली खेलने में। हाँ अच्छा, होली होली जब कार्यक्रम रहता है तो वहाँ खाना वाना की भी व्यवस्था होता है? हाँ खाना की व्यवस्था रहता है। अच्छा, सबसे